बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। नाजरीन, मैंने आपको बताया था कि जिस दिन इंडिया ने ट्रंप को सबसे खूबसूरत डील फाइनलाइज करके दे दी, ऐसी डील जो वो इनकार न कर सके, तो आप देखेंगे कि ट्रंप कैसा पलटा मारता है। पाकिस्तान की बोट से जंप लगाकर सीधा इंडिया की बोट में चला जाएगा, यानी वो सारा का सारा कुदरती और नेशनल इत्तेहाद जो हमेशा से इंडिया और अमेरिका का था, वो दोबारा बनकर जाएगा। नाज़रीन, आप सुने हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया कि मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और अब हमारे साथ जितने उनके मामला थे वो तय हो गए हैं। ट्रेड डील, टैरिफ, सब कुछ तय हो गया। स्टॉक मार्केट अब ऊपर जा रही है, सब कुछ ऊपर जा रहा है। मैं इंडिया का दौरा करने जा रहा हूं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के दौरे पर नाजरीन पहुंच रहा है। अब आप जरा एक मिनट के लिए सोचे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था सारी दुनिया पर, चाहे उसने चाइना पर लगाया था या किसी और कंट्री पर लगाया था, तो हो ये रहा था कि सारे मुल्कों के जितने बड़े बड़े लोग थे वो अमेरिका आ रहे थे और आकर ट्रंप से डील फाइनल कर रहे थे। तो अब ट्रंप ने कहा कि मैं किसी मुल्क नहीं जाऊंगा, अगर ये ममालिक मुझे इन्वेस्टमेंट ऑफर करेंगे तो फिर मैं जाऊंगा। नाज़रीन, अब आप तस्वुर कर दे जरा कि सऊदी अरब के दौरे पर वो गया, पूरे मशरिक़ी वस्ता के दौरे पर वो गया, वो खलीजी ममालिक के दौरे पर वो गया और वहां जाकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट ली। अब वो इंडिया के दौरे पर जा रहे, हालांकि इंडिया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा अमेरिका के साथ, लेकिन उसने प्लान किया कि लड़ाई खत्म और मैं जा रहा हूं इंडिया के दौरे पर। नाज़रीन, अब आप अंदाजा करें कि 48 घंटों की सूरत हाल को आप सिर्फ छोड़िए, आप सिर्फ 40 मिनट के अंदर सारी गेम बदल गई है। और ये 40 मिनट कौन से हैं नाजरीन? वो 40 मिनट ये है कि इंडिया ने ट्रंप को वो डील ऑफर कर दी है जो ट्रंप चाह रहा था, और मजीद डील और मजीद मामला के लिए ट्रंप खुद चलकर अब इंडिया आ रहा है। वो कहता है कि मैं अनकरीब अब विजिट करने वाले हूं इंडिया का और वहां जाकर मैं इंडिया के साथ मामला तय करूंगा। अब आप अंदाजा कर दें नाजरीन कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ रहा है, ट्रंप इंडिया आ रहे और वहां पर ट्रेड डील फाइनलाइज हो रही है। और ट्रंप जिसने कहा था कि मैं गल्फ कंट्रीज जाऊंगा तो जब वो मुझे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट देंगे, और उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट दी। इंडिया ने कुछ ऐसा नहीं दिया, लेकिन वो इंडिया जा रहा है। अब आप यहां समझ ले नाजरीन के राजनाथ सिंह के साथ जो पेंटागन के चीफ ने डिफेंस डील फाइनलाइज की थी, वो सिर्फ इब्तिदा थी और स्टार्टिंग थी। आपको आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि ये जो सारी ट्रंप की बातें हैं, तैयारे गिराने वाली, वो पूरा का पूरा एक गेम प्लान का हिस्सा था। नाज़रीन, आप दो चीजें समझे कि आज तक ट्रंप जो कह रहा था कि 7 तैयारे गिराए हैं, नाम नहीं लिया उसने कि इंडिया के तैयारे गिरे, हाथ कि पाकिस्तान ही था जिसने पहले क्लेम किया, लेकिन इसके बावजूद वो इंडिया का नाम नहीं ले रहा। अब आप बताएं नाज़रीन कि इंडिया ने तो झूठा क्लेम किया था ना कि उसने पाकिस्तान के तैयारे और ये वो सारे गिराए थे। अब बताएं कि जब वो ट्रंप को डील ऑफर करेंगे, अगर वो डील भी अच्छी हो तो मजीद वो इंडिया जो झूठ बोलता है कि जी पाकिस्तान के जहाज हमने गिराए हैं, जिसे कोई ऐसा जैसा कोई ऐसा नहीं है, तो क्या ट्रंप इसकी बात नहीं मानेगा? उसने आज तक ये कार्ड क्यों संभाल के रखा हुआ है कि उसने ये क्यों नहीं कहा? सबको पता है नाज़रीन कि इंडिया के तैयारे गिरे, तो ये क्यों नहीं वो कहता है कि इंडिया के तैयारे गिरे? ये क्यों वो कहता है 7 गिरे हैं, 8 गिरे हैं? वो ये क्यों नहीं कहता कि इंडिया के 8 तैयारे गिरे या इंडिया के 7 तैयारे गिरे? नाज़रीन, आप इस बात को समझे कि वो क्यों नहीं कह रहा। अब आप देखें कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग है और ट्रंप कह रहा है कि जी मैं इंडिया जा रहा हूं, यानी कोई डील नहीं इसको ऑफर हो रही, सिर्फ टैरिफ की बात है, कोई बड़ी डील नहीं है। नाज़रीन, ट्रंप गल्फ कंट्रीज से 5000 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट लेकर जा चुका है, मगर इंडिया से ट्रंप क्या कह रहा है? सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट चाहता है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो अब नाजरीन आप सोचे कि वो क्यों जा रहा है। देखिए, दो वजूहात है इसमें। वो इंडिया को ये कहने के लिए उसने जाना है कि एक तो उनके जो ताल्लुकात इंडिया के साथ है वो सही हो जाए, वो ये चाह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग न करे, अटैक न करे पाकिस्तान पर। ट्रंप ये चाह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पर अटैक न करे, वो जंग करे तो सिर्फ चाइना का खिलाफ वो जंग करे। अब इंडिया का मामला वो नहीं रहा यूएस के साथ, अब जो मर्जी कर ले ताकि उनके ताल्लुकात बेहतर भी हो जाए यूएस के साथ, लेकिन वो पहले जैसे मामला नहीं हो सकते हैं। इंडिया
US डॉलर के खिलाफ जा रहा है। इंडिया के चीन के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो चुके हैं। इवन के एट द मोमेंट इंडिया ने कहा कि हमें रियर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए चाइना से, तो चाइना ने कहा कि हम आपको रोकेंगे नहीं, हम आपको जरूर बेचेंगे, आप टेक्नोलॉजी में आगे जाओ, कोई बात नहीं। हत्ता कि चाइना को पता है कि इंडिया जो रियर अर्थ एलिमेंट्स इस्तेमाल करेगा अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए वो लेगा और वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, सब कुछ तो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। चले अभी आप इनकी सुलह हो गई इंडिया और चाइना के, लेकिन फिर भी चाइना को खतरा इंडिया से हो सकता है क्योंकि बॉर्डर साथ लगने की वजह से वो मिसाइल वो चीजें। तो आप इस सूरत हाल में आप बताएं कि वो किसके लिए जा रहा है, यानी चाइना को खतरा भी है फिर भी वो इंडिया को ये सारी चीजें दे रहे हैं। उसने कहा रियर अर्थ एलिमेंट्स तुम्हें मैं दे दूंगा, अमेरिका को तुम नहीं दोगे, इस बात की गारंटी चाहिए। चाइना ने कहा रिटर्न में आप लिख देंगे कि हमें यानी इंडिया को 50 कंपनियों के लाइसेंस चाहिए। चाइना ने कहा हम फिलहाल सिर्फ 4 का देंगे, हम देखेंगे फ्यूचर में आप हमें बताएंगे, आप हमें गारंटी देंगे, रिटर्न लिख कर देंगे, सर्टिफिकेट देंगे हमें, और एंड आपकी जो यूजर है उनके जो सारा डिटेल्स वहां तक आप हमें रसाई देंगे, फिर इसके बाद हम आपको इश्यू करेंगे और जारी करेंगे, लेकिन आप अमेरिका को नहीं देंगे। तो चाइना ने अमेरिका को तो स्ट्रीट अवे इनकार कर दिया था, इंडिया को इनकार नहीं किया। नाज़रीन अब आप बताएं कि क्या ट्रंप किसके साथ खड़ा होगा। ट्रंप ये कहता है कि मुझे जहां से ट्रेड डील और ये चीजें मिलेगी तो मैं वहां पर जाऊंगा। अब वो जो ऑफर कर सकते हैं, क्या वो पाकिस्तान ऑफर कर सकता है, वो क्या है? अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत इस्तेमाल हो चाइना के खिलाफ, तो इसके लिए अब वो यहां पर आ रहा है, इसको रुकने आ रहा है कि भाई तुमने जंग नहीं करनी पाकिस्तान के खिलाफ, जंग अगर तुमने करनी तुम्हें शौक है तो तुम चाइना के खिलाफ जंग करो। इंडिया इतना बेवकूफ तो है नहीं। और दूसरी जानिब अमेरिका खुद चाइना से जंग करके इसका हशर नशर आप देख सकते हो क्या हो रहा है। अमेरिका का हशर, इसका अपना बेड़ा गर्क हो रहा है और वो इंडिया को कह रहा है कि नहीं तुम जंग और लड़ाई करो सिर्फ और सिर्फ चाइना के खिलाफ। सो एक सारा जो सिनेरियो है आप इसको समझे नाज़रीन क्या हो क्या रहा है। अब ये बाजी कैसे पलटी है 40 मिनट में। देखे नाज़रीन जब उनका एग्रीमेंट हुआ था तो इसके बाद से ये ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें चल रही, उनको मुस्तकबिल में नजर आएगा कि ये पूरा का पूरा एक स्टेज सज रहा था। ये ट्रंप का जो बार बार कहना तैयारे और फलाना और ये वो सिर्फ अपने लिए कह रहे थे, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। जितना ट्रंप कहता है उतना इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पर फौज लेकर आता है, इतनी वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, इतनी उनकी नेवी तैयार होती है, उतनी उसकी एयरफोर्स तैयार होती है, उतनी इनकी डिप्लॉयमेंट होती है, सब कुछ होता है। जब जब ट्रंप बात करेगा तब तक ये मामला होगा। तो आप बताएं कि ये सारा के सारा जो मंजरनामे के बाद इनकी जो बयानात पाकिस्तान को जो फायदा हुआ या भारत को फायदा, तो एग्जैक्टली इसकी सारा का सारा जो फायदा ट्रंप की बयानात का जो हुआ वो भारत को हुआ है। तो नाजरीन देखे ट्रंप आ रहा है इंडिया, ट्रंप ने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान आ रहे, वो इंडिया जा रहा है। फिर इसराइल का प्राइम मिनिस्टर वो आ रहा है, अब सारे मामला उधर जा रहे हैं इंडिया में। तो अब बता कि इस सारी सूरत हाल में क्या आने वाले वक्त में जब इंडिया लड़ाई करेगा तो क्या भारत अमेरिका की वो बात सुनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप नाज़रीन ये सोचे कि जब जब ट्रंप आया मुलाकात की तब तक इंडिया को फायदा हुआ है। जब मोदी ने जब भी मुलाकात की ट्रंप से तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा मेन एजेंडे में वो क्या रखता है। लास्ट दफा उसने जब व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी तो ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या स्टेटमेंट दी थी, बहुत सारी बातें की थी पाकिस्तान के खिलाफ ट्रंप ने, खासकर मुंबई हमले और दूसरे इंसिडेंट के बारे में इंटरव्यू दिया था। तो अब नाज़रीन अब बता कि जब ये विजिट होगा तो क्या इससे पहले चीजें उनकी आपस में तय नहीं होगी। एक जानिब से ट्रंप कहेगा रूसी ऑयल वाले मामले पर इंडिया को, और दूसरी जानिब से मोदी कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट तुम दोगे और ये पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम चाहिए। ट्रंप ने पहले भी क्या किया था, अब उनसे वो सारा चीजें वो करवाएंगे, उनके बगैर इस दौरे का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता नाज़रीन। और अब तारीफें कर रहा है तो ये सारे मामला नाज़रीन आप याद रखिए कि सिर्फ एक डील की मार होती है ट्रंप। इंडिया ने वो ऑफर कर दी और इसके बाद आप देखेंगे वही ट्रंप कह रहा होगा कि मैं मोदी का यार, हालांकि चंद अरसा पहले ट्रंप था जो मोदी का शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता था। नाज़रीन ये बात आप ज़हन में रखें, मोदी जब G7 में जा रहा था तो उस वक्त या फिर उसके बाद कनाडा के मामलात, इसको ट्रंप ने कहा था कि तुम अमेरिका में आओ और आकर मुझसे मिलकर जाओ। मोदी ने इनकार कर दिया था और मोदी ने कहा था कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा। अब ट्रंप खुद चलकर इंडिया आ रहा है तो यार यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं, आप इस शख्स पर भरोसा कर सकते हैं नाज़रीन, यानी कोई इंसान ट्रंप पर भरोसा कर सकता है कि यार ये बंदे ने आज ये बात की थी, वो किसके साथ खड़ा हुआ है,
हमारे साथ खड़ा हुआ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, वो पैसे के साथ खड़ा हुआ है, वो असल में डील के साथ खड़ा हुआ है। आज अगर रशिया ऑफर कर दे ट्रंप को कि भाई ये जो मादनियात है उसमें मैं तुम्हें हिस्सा भी दूंगा, आप देखेंगे अगले ही दिन वो कह देगा ज़ेलेंस्की को कि तुम तो सदर ही नहीं हो, तुम तो 2 नंबर सदर हो, निकलो यहां से। आज अगर चाइना ट्रंप को जो चाहिए वो ऑफर कर दे, वो अगले दिन बयान देगा मैं चीन को कहता हूं ताइवान ले लो। तो लिहाजा डील की बात है, सिर्फ आप ट्रंप को ऑफर क्या करते हो, आप इसको ऐसी डील ऑफर कर दे जो वो इनकार ही ना कर सके, उसको सिर्फ अच्छी डील चाहिए। आप देखें वो किसी मुल्क का विजिट नहीं कर रहा था, अरब ममालिक का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट का कहा, वो चलकर आया। तो आप ये अंदाजा कर ले कि आप इसके बाद जब इसराइल ने कतर पर हमले किया तो कतर ने उनसे क्या कहा, ठीक है आपने तो हमने दुनिया का पार्टनर ढूंढ लेंगे, ये कतर ने कहा था कि अगर आप नहीं होगे तो हम एक नया पार्टनर ढूंढ लेंगे। उन्होंने कतर के साथ फिर एक डील फाइनलाइज कर ली, अमेरिका पर हमला कतर पर हमला समझा जाएगा, कतर पर हमला अमेरिका पर हमला समझा जाएगा। सऊदी अरब भी अब वही डील फाइनलाइज करने जा रहा है, यूएस मोहम्मद बिन सलमान यूएस जाना है, तो आप सिर्फ उसको एक अच्छी डील ऑफर करते हैं। इस डील के बाद इसकी सारी बाजी पलट जाती। 40 मिनट में इंडिया ने उन्हें ड्रॉप बनाकर ये सारा कुछ दे दिया और ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि जी वो भारत जा रहे। अब बताएं नाजरीन, ये पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी तो वो कहां पर खड़ा होगा। तो नाजरीन आखिर में मेरा और आप सब का जो मुश्तरका चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राय का इजहार दीजिए। अल्लाह निगहबान।